नमस्कार बच्चों। बीए सेकंड का तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद की कविताएं आनंद सड़क से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि चल रही थी ईड़ा भी वर्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव। जैसा कि मैंने इसे पहले बताया है, ईड़ा माने जो स्त्री थी, जो बुद्धि का प्रतीक थी, वह वर्षभ माने बैल, बैल के दूसरे माने पार्श्व माने दूसरी बगल में, पार्श्व माने बगल, बगल में नीरव माने मौन। वह शांत भाव से वह बैल के दूसरी ओर बगल में चल रही थी। गैरिक माने गिरवे वस्त्र पहने हुए संध्यासी, चुपचाप। जिस प्रकार संध्या शांत होती है, वह गिरवे वस्त्र पहन के संध्या के समान चुप और शांत थी। जिसके चुप थे सब कलरव। उसके कलरव क्या है? मधुर ध्वनि, कोलाहल ध्वनि, यानी उसकी जो ध्वनियां थी, जिस प्रकार पक्षी चाचाट करते हैं, ऐसे उसकी कोई ध्वनि नहीं थी। वह सिर्फ चुपचाप चल रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशु गण का था मृदु कलकल। तो यहाँ कह रहा है कवि, उल्लास, जो सारस्वत प्रदेश के युवक थे, जो यात्री थे, कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, वे उल्लास और उत्साह पूर्वक थे। और जो शिशुओं का समूह था, गण माने समूह, वह मृदु माने मधुर ध्वनियां निकल रही थी, बात कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे। और महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। और महिलाएं गीत गाती हुई आगे बढ़ रही थी। और उन सभी यात्रियों का मुख कैसा था? यात्रियों का मुख ध्वनि करता हुआ दल आगे बढ़ रहा था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि चमरो क्या है? गाय होती है जिस पर लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको चमरी नाम की गाय भी बोलते हैं, चामरी नाम की गाय। और ये जो पहाड़ों पर होती है, उसको इंग्लिश में याक बोलते हैं, याक। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जिसको सर्दी नहीं लगती, पहाड़ों पर रहती है। याक नाम की गाय होती है। तो चामरों पर बोझ लदे, यानी जो वे यात्री गण जा रहे थे, तो अपना सामान किसके ऊपर? उन चामरी गायों के ऊपर अपना सामान लादे हुए थे। वे चलते थे मिल अविरल, अविरल माने लगातार। वे निरंतर चलते ही जाते थे, कहीं विश्राम नहीं कर रहे थे, निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे थे मार्ग में। आगे कुछ शिशु भी बैठे उन्हीं पर, अपने ही बने कोतूहल माने आश्चर्य। जो कुछ छोटे बच्चे थे, वे गायों के ऊपर बैठे हुए थे और अपने आप को क्या है, ऐसे आश्चर्य का पात्र बने हुए थे। ये आश्चर्य कर रहे थे कि भी हम कहाँ जा रहे हैं। माताएं उनको पकड़े, उनको बातें थी करती जाती। जो उनकी माताएं थी बच्चों की, वे उनको हाथ से पकड़े हुए थी और उनसे बातें करती हुई चल रही थी, धीरे वार्तालाप करती हुई थी। और हम कहाँ चल रहे हैं, यह सब उनको विधिवत समझाती। विधिवत माने उचित ढंग से बच्चों को बता रही थी कि वह उन्हें भली प्रकार से समझा रही थी कि हम कहाँ और किस स्थान को जा रहे हैं। हम किस कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कह रहा एक युवक था, तू तो, अपनी माँ को बोल रहा है, तू तो कब से ही सुना रही थी, अब आ पहुंची, लो देखो आगे वह भूमि यही है। यहाँ इन पंक्तियों में चामरी गाय पर बैठा हुआ है एक बालक, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, कह रहा है कि हे माता, तू तो न जाने कब से यही कह रही थी, सुनाती जा रही थी कि अब हम पहुंच गए, सामने वह भूमि है, तीर्थ स्थान है। कब से तो हमारे को बता रही थी कि अब पहुंचे, यानी कि जहां हमें पहुंचना है, पहुंचे हैं। आगे वह भूमि है, जहां पर तीर्थ स्थान है वहां वह भूमि है। परंतु पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। वह तीर्थ कहाँ है कहे तो, जिसके हित दौड़ रही माने भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं। अब बालक पूछता है कि
कि परंतु रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे, बढ़ते आगे बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। वह तीर्थ स्थान कहाँ पर है, यानी कि वो बताओ तीर्थ स्थान कहाँ है जिसके दर्शन के लिए, जिसके हित के लिए, जिसके दर्शन के लिए तुम आतुरता पूर्वक, हित पूर्वक दौड़ रहे हो, चलते जा रहे हो, यानी कि उसके हित पूर्वक हम चलते ही जा रहे हैं। ये इसमें बच्चा प्रश्न करता अपनी माँ से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जो शिशु की जिज्ञासा को शांत करती हुई इसकी माता उससे क्या कहती है, वह अगला समतल जिस पर देवदारू का कानन है। कानन माने वन, देवदारू माने वृक्षों, देवदारू नाम का वृक्ष है, कानन माने जंगल है। घन, यहाँ घन माने बादल, बादल अपनी प्याली भरते हैं, यानी बादल पानी भरते हैं। ले जिनके दल में हिमकन, हिमकन माने ओस की बूंदे, हिमकन माने ओस की बूंदे, ओस की बूंदे का अर्थ है यहाँ बच्चे को उसकी माँ बताती है कि देखो आगे अगला समतल, आगे समतल भूमि दिखाई दे रही है जहां पर क्या है, देवदारू का वन है, देवदारू के वृक्षों का वन है। और देवदारुओं के आगे है, देवदारुओं के पत्तों पर पड़ी ओस से बादल अपनी प्याली भरते हैं, यानी पानी भरते हैं। जो देवदारुओं के दल माने पत्तों पर, दल माने पत्ता पर, हिमकन माने ओस की बूंदे पड़ी हैं, उन पर बादल क्या है, अपना पानी भरते हैं, प्याली भरते हैं। हाँ, इसी ढलवे, ढलवे माने नीचे उतरते हुए, ढलान से, पहाड़ से नीचे उतरते, ढलान को जब बस सहज उतर जाएंगे हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा, वह अति उज्जवल और पावनतम है। पावनतम माने सबसे अधिक पवित्र है। कैलाश पर्वत क्या है, सबसे अधिक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो अब उसकी माँ कह रही है कि जब हम इस ढलवा, ये ढलवा भूमि है, पर सहजता से नीचे उतर जाएंगे, सहज नीचे उतर जाएंगे, इसे पार कर लेकर के, इसे पार करके हमें सामने एक अत्यंत किस प्रकार का तीर्थ स्थान मिलेगा, अत्यंत पावन और पवित्र तीर्थ स्थान मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। वहां पर हमारे को तीर्थ स्थान मिल जाएगा जहां हम जा रहे हैं, मानसरोवर। इसका विशेष क्या होगा, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और घन के माध्यम से देवदारू वृक्षों की विशालता का सुंदर विमंकित किया है, और माधुर्य गुण है, संवाद शैली है, और रूपाक्ति शोक्ति अलंकार है, क्योंकि यह उसकी तीर्थ यात्रा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और इसमें कवि ने 28 मात्राओं का समछंद का प्रयोग किया है। कवि द्वारा बनाया गया 28 मात्राओं का समछंद, समछंद नाम का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वह बच्चा अपनी माँ के उत्तर से संतुष्ट न होकर वह ईड़ा के पास चला जाता है। जो ईड़ा थी, जो स्त्री है, बुद्धि का प्रतीक है, जो उन यात्रियों की पथ प्रदर्शिका है, वह सबसे आगे चल रही थी, बैल के साथ साथ और मानव के साथ साथ। तो बच्चा भाग करके उस ईड़ा से पूछता, और ईड़ा के समीप जाकर वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, बालक था मचल गया कुछ और कथा सुनने को, यानी कि और कथा सुनने के लिए उसने ईड़ा के पास गया और बोला, वह ईड़ा के समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने के लिए, पहुंच गया और उसने रुकने के लिए कहने लगा। वह बालक था तो तीर्थ स्थान से संबंधित और अधिक जानने के लिए मचल गया, मचल माने उसकी ओर जिज्ञासा वृत्ति जाग उठी और हट करने लगा और अधिक कथा सुनने के लिए। ठीक है, तो वह अपलक लोचन अपने पदागर विलोकन करती। तो अपलक क्या है, अपलक माने एकटक, लोचन माने नेत्र, पदागर माने पैर के अगले भाग को देखती हुई, उंगलियों को देखती हुई। जो ईड़ा थी वह कैसे चल रही थी, वह एकटक अपनी दृष्टि को, लोचन माने अपने नेत्रों की दृष्टि को पद अपने पैरों के आगे के भाग को देखते हुए मार्ग में आगे बढ़ रही थी।
वह निरंतर न जपने वाली एकटक नेत्रों से पैरों के आगे के मार्ग को देखती हुई चल रही थी और पथ प्रदर्शिका क्या है, मार्ग को दर्शाने वाली धीरे धीरे डग बढ़ती थी। वह अपने दल के सभी यात्रियों का पथ प्रदर्शन करती हुई धीरे धीरे चरण आगे बढ़ाती हुई चल रही थी। तब उस बच्चे ने उससे पूछा, तो इनमें क्या है, जहां प्रदर्शिका सी है तो वहां उपमा अलंकार है और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इनमें लय की यहाँ की और अपलक, तो यहाँ इनमें कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है। इनमें समछंद का प्रयोग किया 28 मात्राओं का, और बाल मनोविज्ञान का सुंदर परिचय, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा की वृत्ति होती है। इन पंक्तियों में ईड़ा बालक के हट को देखते हुए उसे समझाती है कि बोली, हम जहाँ चले हैं वह जगत का पावन माने पवित्र साधन प्रदेश, किसी का शीतल अति शांत तपोवन सा, यानी वो शीतल और तपोवन है तीर्थ यात्रा। तो वह उस बालक को बताती है कि वे उस स्थान की ओर जा रहे हैं, उस स्थान की ओर जा रहे हैं जो संसार का क्या, जगती माने संसार का सबसे पवित्र स्थल है, किसी साधना का प्रदेश है। इसमें क्या है, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, किसी यह साधना का प्रदेश है। यह अत्यंत शीतल और शांत है, शीतल और शांत तपोवन है, यानी तपस्या करने का शांत तपोवन है ये तपोवन। इस पर भी बालक का क्या हुआ, उसका जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह उससे और पूछने लगा, यह प्रदेश कैसा है, कैसा माने कैसा है, क्यों शांत तपोवन है, विस्तृत क्यों नहीं बताती। बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोलती हुई क्यों सकुचाती है, क्यों संकोच करती है ऐसा बोलते हुए। इन पंक्तियों में कह रहा है बालक, यह शांत तपोवन क्यों कहलाता है, इस बात की आप विस्तार से क्यों नहीं बता रही, इस बात में आप क्यों संकोच कर रही है, बोलने में क्यों संकोच कर रही है, यह कह रहा है। और अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में ईड़ा बच्चे से कह रही है कि सुनाती हूँ एक मनस्वी का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति, वहां एक दिन आया। वह बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहती है, एक दिन मननशील और बुद्धिमान व्यक्ति इसी तीर्थ यात्रा पर आया। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा, झुलसाया माने झुलस गया, यानी जो जगत माने संसार के जो दुख होते हैं, संसार के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की दुख और पीड़ाओं से क्या है, वह झुलसा हुआ था और बेचैन मन से क्या है, वहां पर आया कैलाश पर्वत पर। कौन था वो, मनु वहां पर जगत के दुखों के कारण वहां कैलाश पर्वत पर झुलसाया हुआ आ पहुंचा। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल का मतलब है पर्वत की तलहटी में, पूरा पर्वत के चारों ओर अंचल में उसकी इतनी भयानक ज्वाला थी। वह जो पूरा पर्वत है, जो मानसरोवर पर्वत है, कैलाश पर्वत के आसपास मानसरोवर, वहां पर चारों ओर फैल गई आग, और जिससे है सारा वह झुलस गया, वहां सब जलकर राख हो गया। और दावाग्नि क्या है, दावाग्नि का अर्थ है जंगल की आग। प्रखर लपटों ने कर दिया संगनन वन अस्थिर, जो वन में आग लगने से क्या है, उनकी लपटों से, प्रखर माने तेज, सारा जल को क्या कर दिया, अस्थिर कर दिया, यानी सभी जलकर राख हो गया और व्याकुल और बेचैन हो गए। कि दावाग्नि की प्रखर लपटों ने, वन की आग ने वहां के जो संगनन वन था उसको जला दिया, और वन पूरा क्या हो गया, अस्थिर हो गया। वहां सभी प्राणी क्या है, व्याकुल और बेचैन हो गए, शिथिर हो गए, यानी उनका कहीं रहने का, खाने का ठिकाना नहीं रहा। ये कह रहे हैं इन पंक्तियों में। इनमें कौन सा अलंकार है, रूपातिक शोक्ति है, कि उसने पूरा को जला दिया, रूपातिक शोक्ति अलंकार है। और संवाद शैली है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ संवाद शैली है,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।